बोकारो दिन भर में आज आईएल थाना क्षेत्र के कर्माटांड़ स्थित पत्थर क्रशर के लोग क्यों हैं दहशत में, बताएंगे। कुरवा मोड़ के ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने क्यों किया धरना प्रदर्शन, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर, मैं अजय राज। बोकारो की अन्य खबरों की बात करेंगे, कोरोना के आंकड़ों पर भी नज़र होगी, मौसम के मिजाज को भी जानेंगे, चर्चा और भी खबरों पर करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। फिरोजाबाद में डेंगू से 12 घंटे में 7 और बच्चों की मौत, 225 बच्चे अब भी अस्पताल में भर्ती। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्रा का हुआ निधन। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,092 नए मामले सामने आए, वहीं 509 लोगों की मौत हो गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,803 नए मामले सामने आए, वहीं 173 लोगों की मौत हो गई। निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर 17,200 को पार किया। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 478 अंक और निफ्टी 150 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत में आज कोई बदलाव नहीं देखा गया, तो वहीं चांदी 600 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। आईआईटी खड़गपुर धनबाद के बाद अब बीआईटी सिंदरी में स्थापित होगी एसएमई की शाखा। शोध के लिए विद्यार्थियों को मिलेगा वैश्विक मंच। कोल इंडिया कर रहा अब डीजल के बदले एलएनजी से डंपर चलाने की तैयारी। सालाना 500 करोड़ रुपए की होगी बचत। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 137 नए मामले सामने आए। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। आईएल थाना क्षेत्र के कर्माटांड़ में स्थित पत्थर क्रशर में उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब बुधवार रात हथियार के साथ अज्ञात अपराधियों ने पत्थर क्रशर में मौजूद कुछ कर्मियों की पिटाई करते हुए उन्हें बंधक बनाकर अपने साथ जंगल की ओर ले गए। जबकि क्रशर के मुंशी की पिटाई करते हुए यह कहकर छोड़ दिया कि मालिक को इसकी सूचना दे दो और जल्द से जल्द पैसा पहुंचाओ। जिसके बाद अपराधियों ने साथ ले गए सभी कर्मियों को यह कहते हुए छोड़ दिया कि जल्द से जल्द मालिक को पैसा पहुंचाने को कहो। जिन 5 कर्मियों को अपराधी ले गए थे, उनमें 2 महिलाएं भी शामिल थीं। इस घटना के बाद क्रशर के मालिक रतन यादव ने आईएल थाना पहुंचकर इसकी सूचना दी। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। खा रहे थे खाना खाने के टाइम पे, वहाँ से 3 का संख्या में आया और हम लोग दोनों को पकड़ के ले गया और पैसा की डिमांड करना बोला, फ़ोन करो मालिक को। उसके बाद हम लोग फिर बोले कि मालिक नहीं रहेगा तो हम लोग पैसा देंगे। उसके बाद बोला ठीक है, कितना बजे तक पैसा पहुँचाएगा? तो हम बोले कि 10 बजे तक। बोले तो उन्होंने कौन जाएगा? बोले हम जाएंगे। तो फिर हमको छोड़ दिया, वहाँ से हम भागते हुए घर आ गए क्रशर तक। गाँव के अंतर्गत जो नजदीक के बॉर्डर पर एक मनीष यादव का क्रशर है, उस पर 2-3 अज्ञात लोगों के द्वारा कुछ लोगों को बंधक बनाकर जंगल की तरफ ले जाया गया, जिसमें 2 महिला भी शामिल थी बंधक बनाए गए लोगों में। और इन लोगों को बारी बारी से अलग अलग समय पर छोड़ दिया गया है। मनीष यादव से पैसे की डिमांड की जा रही थी कि नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है। और अभी जो फिलहाल स्थिति यही है कि हम लोग इस जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और इसमें प्राथमिकी दर्ज कर अपराधियों को छापेमारी आरम्भ कर रहे हैं। बेसिकली जो मोडस है वो अपराध का ही लगता है, तो जब तक वो हम लोग और पूछताछ नहीं हो जाती है, ज़्यादा बताना संभव है। चास के जमगढ़िया में रहने वाले 30 वर्षीय अजीत कुमार महतो का बुधवार को तालाब में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि वह सुबह घर से नहाने की बात कहकर निकला और कुछ देर बाद ही उसके डूबने की खबर मिली। वहीं मौके पर चास मुफस्सिल थाना पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरा भाई अजीत प्रसाद महतो सुबह नहाने के लिए गया और फिसलने के कारण तालाब में ज़्यादा पानी होने के कारण वह डूब गया और उनकी मृत्यु हो गई। इस जानकारी की खबर पाते ही हम लोग परिजन सब वहाँ पहुँचे और फिर देखे कि उनकी मृत्यु हो गई है। उनके लाश को निकाल कर फिर हम लोग बाहर निकाले। किशोर महतो पिता लालदेव महतो, ग्राम जमगोड़िया, थाना चास मुफस्सिल, जिला बोकारो के द्वारा एक आवेदन समर्पित किया गया। इस आवेदन में उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके भाई अजीत कुमार महतो, पिता लालधारी महतो, उम्र करीब 30 वर्ष, ये नहाने के लिए तालाब गए थे। नहाने के कारण उनके पैर फिसल गया, जिससे वो तालाब में डूब गए और उनको तालाब में डूबने से मृत्यु हुई है। इनके द्वारा आवेदन में यह भी व्यक्त किया गया है कि इनकी मृत्यु में किसी पे इनका शक संदेह नहीं है। सड़क मरम्मत की मांग को लेकर बुधवार को कुरवा मोड़ के ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। ग्रामीण नेताओं ने कहा कि कुरवा मोड़ से बंगाल सीमा तक जाने वाली सड़क खराब होने के कारण आए दिन दुर्घटना होती है।
और उन्हें मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। हम लोग चास प्रखंड के NH32 से बंगाल सीमा तक जो सड़क जाती है उसमें बहुत सारा गांव 5-6 गांव है, संथाली, गिरधर, कुड़मा। वह सड़क 2008-9 में PMGSY के तहत बना था। उसके बाद उस सड़क का आज तक मरम्मती नहीं हुआ, जिसके कारण वो सड़क बंगाल के जयपुर झलदा तक जाती है। लगभग 10,000 आबादी का आना जाना उसी रास्ता से है। बहुत प्रयास के बाद 2018 से लगातार लिखा पढ़ी के बाद भी उस सड़क का आज तक मरम्मती नहीं हुआ है, जिसके कारण वहाँ के जितने लोग उस रास्ते से आना जाना करते हैं सबका संकट हो गया है। बंगाल होते हुए घूम करके जाना पड़ता है। हम लोग विधायक से भी लगातार बात किए, उन्होंने भी 2018 से लिखते आ रहे हैं, विधानसभा में लिखे हैं, उठाए हैं, ग्रामीण विकास सचिव को दिए, उपायुक्त महोदय को दिए हैं। और हम लोग का एक सूत्री डिमांड है सारे गाँव के लोगों को कि सड़क का मरम्मत जल्द से जल्द किया जाए। उस पूरे क्षेत्र का वो लाइफ लाइन है, पूरी जीवन रेखा है। और बहुत सारे तरह के लोग बाजार से आते हैं ये दिहाड़ी करने के लिए, मजदूरी करने, तरह से काम करने। उन लोगों का जीवन यापन संकट हो गया है उस सड़क के चलते। मात्र सड़क बन जाए। अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा बुधवार को बोकारो जिला उपायुक्त कार्यालय के समीप देश बचाओ दिवस 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मोदी सरकार ने जो कृषि विरोधी 3 काला कानून लाया है उसके खिलाफ में हम लोग धारणा पर बैठे हैं। और कुछ सवाल हमारा ये है MSP के सवाल पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के सवाल पर। हम कह रहे हैं अगर मोबाइल हम लेते हैं इसका दाम उद्योग तय करता है, फैक्ट्री वाले तय करते हैं। चश्मा लेते हैं उसका करता है, लेकिन किसान के उत्पाद का जो कीमत किसान तय नहीं कर पाते हैं। और वही कीमत तय करने के लिए सरकार से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, कम से कम इसका कीमत तय कर दो, ताकि किसानों को भूखों मरना नहीं पड़े, किसानों का आत्महत्या करना नहीं पड़े। यह सवाल हमारा है। दूसरी सवाल यह है, जब झारखंड स्तर पर हम जब आते हैं तो 12 लाख हेक्टेयर जमीन किसानों का जो गैर मजरूआ बंदोबस्ती जमीन है वह जमीन सरकार ने भूमि बैंक में डाल दिया है। अब सोचा जाए, एक तरफ किसानों का परंपरागत आय का स्रोत खेती है, जमीन है, उसी जमीन को सरकार लूटने का काम कर रही है। अगर हम समझते हैं कि यह लूट करके या जमीन छीन करके किसानों का किसी हरिजन को, आदिवासी को, अल्पसंख्यक को या नीडी पर्सन को देती तो अच्छा रहता, लेकिन यह उद्योगपतियों को देने के खिलाफ में चल रहा है। इसके लिए हम लोग सख्त विरोध कर रहे हैं। और हम यह भी मांग कर रहे हैं कि 60 वर्ष के ऊपर जितने भी किसान हैं, चाहे औरत हो या मर्द हो, स्त्री हो या पुरुष हो, या किसी भी जाति धर्म का हो, जो उम्र पार कर चुका है, 10,000 रुपये मासिक पेंशन उसको मिले, यह मांग करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बोकारो में कोरोना केस की संख्या 6 हो गई है, जबकि 5,721 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 15,590 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। समरनालय में बुधवार को अपर समर्था सादात अनवर ने कोल बियरिंग एरिया एक्ट के तहत कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी इकाइयों CCL, BCCL, ESL द्वारा अधिग्रहित भूमि का सत्यापन को लेकर संबंधित कंपनियों के महाप्रबंधक और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया। बैठक में अपर समर्था सादात अनवर ने कहा कि वर्तमान समय में राज्य सरकार ने CB एक्ट के तहत अधिग्रहित भूमि में से GM लैंड और GMJJ की जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर पहले से ही पत्राचार किया गया है। कई कंपनियों द्वारा प्रतिवेदन भूमि सत्यापन के लिए कार्यालय को उपलब्ध भी कराया गया है, लेकिन उसमें कुछ जानकारियां स्पष्ट नहीं है, इसलिए एक बार फिर पुनः जांच कराते हुए उपलब्ध कराएं। एक प्रपत्र में विस्तृत जानकारी व उससे संबंधित दस्तावेज 1 सप्ताह के अंदर पूर्व कार्यालय को उपलब्ध कराएं। बोकारो स्टील प्लांट ने बुधवार को IIT रुड़की के साथ वर्चुअल मोड में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। BSL एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन अतनु भौमिक ने दोनों MOU पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के तहत BSL और IIT रुड़की मिलकर कोक और सिंटर उत्पादन, कच्चे माल की हैंडलिंग और प्रोसेसिंग, आयरन एंड स्टील का उत्पादन, साथ ही इससे जुड़ी समस्याओं के तकनीकी सॉल्यूशन करेगी। तकनीकी और प्रोडक्ट और इनोवेशन का काम दोनों मिलकर करेंगे। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज दिन की शुरुआत कड़ी धूप के साथ हुई। वहीं बीच में कई बार आसमान में बादल भी छाए रहे, जिससे कि लोगों ने उमस वाली गर्मी का एहसास किया और धूप छांव का सिलसिला दिन भर यूं ही चलता रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे M शर्मा द्वारा किया गया है, जिन्होंने 1 सितंबर को बोकारो टाइम के YouTube पर ये कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है,
यहीं आज और कल 2 दिन इत्तेफाक से मैं भी गया था बुकिंग के साथ और काफ़ी भीड़ जमी हुई, पर लोग सावधानी नहीं बरत रहे। ऐसी असावधानी वायरस फैलने का बहुत हद तक कारण बनती है। शर्मा जी, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, यह गलतियां आगे चलकर वायरस फैलने का बहुत हद तक कारण बन सकती है और इस कोरोना के रोकथाम में अहम रोल आम लोग ही निभाते हैं। अगर वह मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो हम इस महामारी से निजात पा सकते हैं। जरूरी है कि हम वैक्सीन लें, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याएं हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।